अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जनाब न्यू मून भी आ रहा है और 33 पोर्टल भी जो है वो ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर डीएम के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं? क्या असर होगा इस पोर्टल का डीएम पर? और डीएफ को क्या महसूस हो सकता है या फिर क्या वो साइन देख सकती है ऐसे जिससे उसको पता चलेगा कि डीएम किन फेजेस से गुज़र रहा है? क्योंकि बहुत सारे डीएम इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट में हैं, अपनी डीएफ के साथ सेपरेशन में हैं, ठीक है? और डीएफ को कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि उसकी अवेकनिंग हो रही है, नहीं हो रही है, या फिर उस पर पोर्टल्स का असर होता है, नहीं होता, न्यू मून का असर होता है, नहीं होता। तो जनाब वो यहाँ पर कन्फ्यूज़ हैं, तो मैं आज आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आ गई हूँ और मैं आप लोगों को कुछ साइंस बताऊँगी, कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके डीएम पर क्या असर हो रहा है। न्यू मून और 33 पोर्टल क्योंकि दोनों आगे-पीछे आ रहे हैं और लगभग कुछ ही दिनों का फ़र्क है, 1 या 2 दिन का। तो इसीलिए मैंने इन दोनों की एनर्जीज़ को चेक किया और मिक्स करके मैं बताने वाली हूँ क्योंकि न्यू मून की भी एनर्जी पहले से ही शो होना शुरू हो जाती है और पोर्टल की भी एनर्जी जो है वो पहले से ही जो है दिखना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो इसीलिए मैं इन दोनों को कंबाइन करके चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। न्यू मून और 33 पोर्टल का कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल और एनर्जेटिक शिफ्ट लाता है जो डीएफ और डीएम दोनों को ट्रांसफॉर्मेशन और रियलाइजेशन के प्रोसेस में जो है वो एंटर करता है, ठीक है? ये वक्त कार्मिक साइकिल को क्लोज करने का और न्यू बिगनिंग्स और इनर ट्रुथ को समझने का होता है, ठीक है? इमोशनल रियलाइजेशन और अवेकनिंग, ठीक है? यानी कि डीएम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं इस फेज़ में। अगर डीएम अपनी फीलिंग को सप्रेस कर रहा था, तो अब वो सरफेस पर आएँगी वो फीलिंग्स, ठीक है? सडनली डीएफ की याद इंटेंस हो सकती है और डीएम सोच सकता है कि क्यों वो डीएफ को इतना ज़्यादा याद कर रहा है, उससे उसके साथ इतना इमोशनली जो है वो कनेक्शन फ़ील कर रहा है, जबकि वो तो डिस्कनेक्ट रहना चाहता है उससे। और वो क्यों डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहा है डीएफ से, ये सारे सवाल, ये सारी चीज़ें उसके मन में चलेंगी। पास्ट के मोमेंट्स या फिर गिल्ट ट्रिगर हो सकते हैं जो डीएम को इनर वर्क करने पर मजबूर करेंगे, ठीक है? इनर वर्क से मुराद ये है कि डीएम खुद को हील करने के लिए खुद को इधर-उधर जो है वो दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे, फ़ोकस अपना हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ये डीएम का इनर वर्क होता है। बेसिकली इनर वर्क यही होता है कि अपने आप को हील करना। इसके अलावा क्या हो सकता है डीएम के साथ कार्मिक साइकिल्स और इल्यूजन ब्रेक होना, यानी कि अगर डीएम किसी कार्मिक रिलेशनशिप या फिर थर्ड पार्टी के अंडर है तो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट टेंशन या फिर सेपरेशन हो सकती है जनाब। डीएम थर्ड पार्टी या कार्मिक कनेक्शन का रियल फेस को समझने लग सकता है, ठीक है? यानी कि कार्मिक का रियल फेस सामने आ सकता है। अगर डीएम टॉक्सिक लोगों से घिरा हुआ है तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी फील करेगा और रेस्टलेस होगा। डीएम के सबकॉन्शियस मैसेजेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है? उसको डीएफ ड्रीम्स के अंदर नज़र आ सकती है या फिर उसको एंजल नंबर वगैरह नज़र आ सकते हैं, लेकिन शायद वो एंजल नंबर को इतना नोट ना करे क्योंकि डीएम नहीं नोट करते हैं इन सारी चीज़ों को, लेकिन ये चीज़ें दिखती उन्हें भी हैं। बट ये हो सकता है कि ड्रीम्स के अंदर जब डीएफ उनके आएगी तो वो ये चीज़ ज़रूर फ़ील करेंगे कि डीएफ को मैंने अपने ड्रीम में देखा। टेलीपैथिक पुल स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ठीक है? और डीएम कन्फ्यूज़ हो सकता है कि वो डीएफ को क्यों फ़ील कर रहा है बिना किसी रीज़न के। अब देख लेते हैं कि डीएफ को क्या साइन मिलेंगे कि डीएम के साथ क्या हो रहा है और डीएफ को ये बात कैसे पता चलेगी क्योंकि वो तो सेपरेशन में या फिर नो कांटेक्ट में है, या फिर अगर कांटेक्ट में है भी तो डीएम थोड़ी ना उसको कुछ बता रहा है। सडन एनर्जी शिफ्ट और इमोशनल वेव्स, यानी कि डीएफ सडनली डीएम की एनर्जी को स्ट्रांगली फील कर सकती है, ठीक है? मूड स्विंग जो है वो हो सकता है बिना किसी वजह के, सैडनेस या फिर जो है बेचैनी फील हो सकती है डीएफ को। हार्ट चक्रा में हैवीनेस या फिर चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, ठीक है? जो डीएम की इमोशनल स्ट्रगल को दिखाता है। जब डीएफ के साथ ये सारी चीज़ें हों तो वो परेशान ना हो, वो घबराए ना कि यार ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं या फिर मेरा सर क्यों भारी हो रहा है, या फिर मैं बार-बार चिड़चिड़ी क्यों हो रही हूँ, या फिर मुझे बात-बात में गुस्सा क्यों आ रहा है। कभी मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है, कभी मुझे बुरा फ़ील हो रहा है, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मूड स्विंग हो रहे हैं बेसिकली। एक सैडनेस सा फ़ील हो रहा है, एक लोनलेस सा फ़ील हो रहा है, तो जनाब ये आपके डीएम की एनर्जी है। हार्ट चक्रा जो हैवीनेस फ़ील कर रहे हो आप लोग हार्ट चक्रा पर, या फिर टाइटनेस फ़ील कर रहे हो, तो ये भी जो है आपके डीएम की जो है वो एनर्जी है, ठीक है? इमोशनल एनर्जी है बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है और आपको याद कर रहा है, तो ये आपके साथ चीज़ें हो सकती हैं।
डीएफ के ड्रीम में भी डीएम का आना हो सकता है, ठीक है? और वो कुछ कहें या ना कहें या फिर ऐसे ही भी आ सकते हैं और कम्युनिकेट भी कर सकते हैं या फिर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं। आप लोग इस तरह भी देख सकते हैं कि वो कहना तो चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं और कुछ के जो डीएम है वो कह भी सकते हैं, मतलब हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होती है। तो किसी का थॉट चक्र जो है वो एक्टिव होता है, किसी का नहीं भी होता। तो किसी के डीएम ख्वाब में आते हैं तो वो कुछ कह भी सकते हैं और किसी के ख्वाब में आएँगे तो कुछ ना भी कहें, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन वो ड्रीम में ज़रूर आएँगे। अगर कोई थर्ड पार्टी या कार्मिक एनर्जी ड्रीम में आए तो इसका मतलब है कि वो कार्मिक साइकिल ना ब्रेक होने वाली है या फिर ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है? यानी कि ये आप देख रहे हो कि आपके डीएम जो है उनकी वाइफ़ है या फिर उनकी गर्लफ्रेंड है या जो भी है जो कार्मिक है और वो आपके ड्रीम में आ रही है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि उसके साथ जो है वो ब्रेकडाउन या तो ऑलरेडी हो चुका है या फिर जो है प्रोसेस में है, ठीक है? या फिर होने वाला है। के अलावा कुछ एंजल नंबर्स हैं जो डीएफ को दिख सकते हैं जिसके अंदर 111 है, 222 है, 333 है, 444 एंड 555, ठीक है? ये नंबर वो हैं जो रिपीटेडली आपको नज़र आ सकते हैं, तो जब ये नज़र आएँ तो आप समझ सकते हो कि ये आपके डीएम की जो है वो एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं, वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और न्यू मून और 33 पोर्टल का ये असर है उस पर, इसीलिए जो है आपको ये नंबर्स दिखाए जा रहे हैं। सॉन्ग, वर्ड्स या कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस जो डीएम की एनर्जी को ट्रिगर करेंगे, यानी कि कोई सॉन्ग है जो उन्होंने कभी आपके लिए आपको डेडिकेट किया था या फिर आप कहीं जा रहे थे और वो सॉन्ग जो है वो कहीं बज रहा था तो वो आपके लिए एक याद बन गया। तो ऐसी चीज़ें भी आपको जो है वो दिखने को, सुनने को मिल सकती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भी ये चीज़ इंडिकेट करेगी कि आपके डीएम जो है वो आपको बेसिकली याद कर रहे हैं, उनकी लाइफ़ में चेंज आ रहा है और ये उनकी एनर्जी है जो आपको इस तरह से अपने साथ कनेक्ट कर रही है, ठीक है? इसी तरह फेदर्स दिखना या फिर बटरफ्लाइज़ दिखना, ये भी एक साइन्स होगा आपके आपके लिए कि आपके डीएम की लाइफ़ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। अचानक से ऐसा भी हो सकता है कि डीएम सोशल मीडिया पर कुछ इनडायरेक्टली पोस्ट या स्टोरी डाल सकता है जो कि डीएफ को लगेगा कि यार ये उसी के लिए थी, ठीक है? यानी कि कोई भी एक पोस्ट, कोई भी उसने एक पिक्चर या कुछ भी वो डाल सकता है ऐसा जो डीएफ को ये फ़ील कराएगा कि ये जस्ट इसी के लिए थी। तो यस, वो फिर उसी के लिए थी। डीएम सडनली ब्लॉक या फिर अनब्लॉक कर सकता है। ये कोई ऐसी एक्टिविटी जो डीएफ की एनर्जी को ट्रिगर करे। वो ये सब कुछ घबराहट में करेगा क्योंकि वो खुद अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहा होगा और वो बस ये करेगा कि मैं शायद ब्लॉक करके अपने आप को ठीक महसूस कर सकूँ। अगर डीएम कंप्लीटली साइलेंट है तो भी डीएफ की इंट्यूशन स्ट्रांगली फील कर लेगी कि डीएम की एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है? डीएफ को इस दौरान क्या करना चाहिए, अपनी एनर्जी को हाई रखनी है आप लोगों ने, ठीक है? अगर डीएफ काम और बैलेंस्ड रहेगी तो डीएम की हीलिंग फास्ट होगी, ठीक है? ओवरथिंकिंग से बचना है डीएफ को। डीएम की जर्नी पर ज़्यादा फ़ोकस करने से डिले हो सकता है, ठीक है? तो मैनिफेस्टेशन और अफ़र्मेशन का जो वक़्त है वो बेस्ट है ये वाला, ठीक है? न्यू मून और 33 जो पोर्टल दोनों मैनिफेस्टेशन का स्ट्रॉन्ग टाइम होता है। और डीएम के एक्शन का इंतज़ार नहीं करना है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देना है बस। अगर डीएफ जो है वो डिटैच और अलाइन रहेगी ना तो डीएम की अवेकनिंग और भी फ़ास्ट हो सकती है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ हो सकती हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी से फ़ील करना शुरू हो गए हों। आप लोगों के साथ अभी से हो रहा हो या फिर आगे चलकर हो सकता है क्योंकि एनर्जीज़ तो जो है मतलब स्टार्ट हो चुकी हैं इन दोनों पोर्टल्स की, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है वो बता दूँ। वैसे तो मैंने कल भी एक 3-3 पर जो है सोल पाथ पे वीडियो अपलोड की है। अगर आप लोगों ने वो ना देखी हो तो आप वो भी देख सकते हैं। उससे भी मज़ीद गाइडेंस आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी रहेगी। मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है जनाब, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।